सवाल से आगाज़ कर लेते हैं आपके साथ कि सर, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल आपको दिखाई दे रही है, इलेक्शन की तारीख तो सामने आ चुकी है, अगर उसी तारीख पर, तारीख तो नहीं अलबत्ता एक मुमकिन तौर पर महीना सामने आ चुका है, उसी महीने में, इसी मुद्दत में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या रिवायती इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के ये इलेक्शन होंगे? और पंजाब में ख़ास तौर पर क्या कोई पार्टी ऐसी है जो कि सादा अक्सरियत हासिल करने वाली पोजीशन में आपको दिखाई दे रही हो? इस हवाले से तो मैं किसी तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि पंजाब में कौन अक्सरियत लेगा और क्या सूरत हाल होगी। अभी तो पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू की। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद ज़ाहिर है नून लीग की कैंपेन शुरू होगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा, ये भी चंद दिनों के अंदर सारी बातें सामने चले मियां साहब की वापसी का आपने जिक्र किया तो कानूनी जो मामलात हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मियां साहब वापस आ रहे हैं, जो एक सिलसिला बताया जा रहा है कि पहले वो लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी हासिल की जाएगी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको जो है सरेंडर करने के हवाले से पिटीशन दायर की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा, क्या सिलसिला एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या प्लान हो सकता है नून लीग का? देखें, एक बात तो ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं कि जी हमें कोर्ट जो कंसर्न कोर्ट है, जस्ट टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट मुझे बेल दी जाए, उसे हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। उसके लिए 2 दिन भी मिल सकते हैं, 3 दिन भी मिल सकते हैं, 1 दिन भी मिल सकता है कि आप कल जाके तो वहां पे पेश हो जाएं। उससे पहले ज़ाहिर है उन्होंने जलसा भी करना है। तो उसके बाद जाके इस्लामाबाद कोर्ट के रूबरू इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि उन्हें भिजवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं। बेशक उसमें हुकूमत का कितना रोल था या हुकूमत की कितनी रिकमेंडेशन थी या हुकूमत ने कंसीड किया था कि जी ठीक है इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन इन्हें बाहर भिजवाया जाए, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे जाके वो सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद अपना जो उनका ओवरस्टे था वहाँ पे उसे जस्टिफाई करना होगा कि whether my stay was justified in the light of the medical opinion of the doctors or not. अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होती है तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए, अदरवाइज वो गिरफ्तारी दे सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं। तो गिरफ्तार होने की सूरत में मैं समझता हूँ कि 2 फिर ऑप्शन है उनके पास। एक तो 426 सीआरपीसी की जो पिटिशन होती है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, तो उससे वो प्रेस करें और उसके मुताबिक वहां से रिलीफ लें, बेल आउट हों। क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। उनके साथ जो को एक्यूज थे मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, वो एक्विट हो चुके हैं उस केस में। सेम सेट ऑफ एविडेंस थी, सेम विटनेसेस थे, सेम प्रूफ था, सेम सर्कमस्टांसेस थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उस केस में एट पार है रोल मियां नवाज शरीफ साहब का और वो उसमें बरी हो सकते हैं। लिहाजा मेरी जाती राय ये है कि उन्हें 426 को भी प्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार होने के बाद या गिरफ्तारी देने के बाद जल्द अपनी अपील समाअत के लिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे दें, या कोर्ट वैसे ही उनकी आमद पे वो फिक्स कर लेगी। अब इसमें वो ज़ाहिर है एब्सकॉन्डर भी कोर्ट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो कोर्ट जल्दी उनकी अपील फिक्स कर लेगी। तो अपील की समाअत के बाद उन्हें बरी होकर बाहर निकलना चाहिए और बाकी केसेस में फिर वो जमानत लेंगे। बाकी जो इसके अलावा नैब केसेस उनके खिलाफ बनाए, यानी एयरपोर्ट से जो गिरफ्तारी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उसका कोई खास इम्कान नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल। राइट, ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।